वनीता ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वहाबपुरा के लिए सीधी टैक्सी ले ली थी। वहाबपुरा अहसी नदी के तट पर बसा जम्मू कश्मीर राज्य के बड़गांव जनपद का एक छोटा शहर था। यह शहर क्या, वनीता के बचपन का गांव ही था, जहां पर उसने 4 वर्ष बड़ी बहन नलिनी तथा माता पिता के साथ अल्हड़ बचपन के 11 वर्ष व्यतीत किए थे। पहले से ही बुक किए होटल ग्रीन डायमंड के अपने कमरे में पहुंचकर वह एक कुर्सी पर सिर टिकाकर बैठी थी कि उसके पर्स में रखे मोबाइल की घंटी बजने की धीमी आवाज सुनाई दी। वनीता ने पर्स से मोबाइल निकालकर देखा तो उसके पति अनमोल का फोन था। हेलो। पति की हमेशा की तरह शांत और मधुर आवाज सुनकर उसे अच्छा लगा। हाँ, मैं होटल पहुंच गई हूँ, बस अभी हमारा सामान कमरे तक नहीं पहुंच पाया है। वेटर ला रहा होगा। रास्ते में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तक का सफर बढ़िया रहा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हें अपने काम में सफलता मिले। तुम्हारी दीदी से तुम्हारी मुलाकात शीघ्र ही हो। अच्छा, फोन रखता हूँ। फोन काट दिया। वनीता ने सामने की मेज पर अपने मोबाइल को लगभग फेंक ही दिया था, किंतु मोबाइल मेज पर रखे पर्स पर गिरा, जिससे कोई आवाज तो नहीं हुई, किंतु उसके हृदय में एक हुक सी उठी और वह बैठ गई। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कम इन, वनीता ने कहा और अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए कुर्सी पर सावधानी से बैठ गई। वेटर ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। उसने एक ब्रीफ केस और एक बैग लाकर अलमारी में करीने से लगा दिया। मैडम, किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो फोन से 9 नंबर डायल कीजिएगा। यह रूम सर्विस का नंबर है। वेटर ने कमरे में रखे फोन की ओर संकेत करते हुए कहा। बहुत अच्छा, अभी चाय मिल सकती है? यस मैडम, अभी लाया, वेटर ने विनम्रता से कहा और कमरे का दरवाजा बंद करते हुए बाहर चला गया। वनीता थोड़ी देर यूं ही बैठी रही, निढाल सी। तभी वेटर चाय लेकर आया। चाय पीकर उसे थोड़ी ताजगी का एहसास हुआ, किंतु उसके अंदर विचारों और भावनाओं का तूफान उठ रहा था। शाम के 4 बज गए थे। दिन ढलने में अभी थोड़ा समय शेष था। वह धीरे से उठी, अपने कमरे की खिड़की का पर्दा हटाकर होटल के प्रांगण में देखने लगी। पेड़ों की छाया लंबी हो गई थी। 1-2 बच्चे यूं ही लॉन में इधर उधर खेल रहे थे। सामने की सड़क पर लगातार गाड़ियां आ जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि वहाबपुरा के लोगों की जिंदगी भी काफी बदल गई है। 3 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। जिला मुख्यालय बड़ग्राम से वहाबपुरा तक कोई सड़क नहीं थी। लोगों का आना जाना पैदल या साइकिल से ही होता था। उसे यह भी याद आया कि उस समय गांव में केवल 3 मंदिर एवं 2 मस्जिद थी। गांव में 30% से अधिक हिंदू थे, जो आर्थिक रूप से काफी संपन्न और प्रभावशाली माने जाते थे। सभी का व्यवसाय कृषि ही था। अहसी नदी का पानी कृषि के लिए काफी उपयोगी था और पीने के काम भी आता था। वहाबपुरा, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, वहाब जिसका अर्थ होता है अल्लाह, देने वाला, और पोरा का अर्थ है ग्राम या कस्बा। इस ग्राम को 500 वर्ष पहले मुगल बादशाह जहांगीर के साले आसिफ अली खान ने बसाया था। उन्होंने यहाँ पर चिनार के 5 वृक्ष भी लगाए थे, जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। आसिफ अली खान उस समय कश्मीर के गवर्नर थे। ये सब उसे उसके पिता ने तब बताया था जब वह 10 वर्ष की थी। भागती दौड़ती जिंदगी के बीच उसे यह सब कुछ याद नहीं रहा, किंतु खिड़की के सामने खड़े होकर आसपास देखा तो 30 वर्ष पहले पिता से सुनी सब बातें चलचित्र की भांति उसके ज़हन में घूमने लगी थी। होटल के लॉन की लाइटें जल चुकी थी। लॉन में लोगों की भीड़ थोड़ी बढ़ गई थी। उसे याद आया, चिनार गार्डन को आसिफ अली बाग भी कहा जाता है। उसके हृदय पटल पर गांव की वह तस्वीर एकदम स्पष्ट तो नहीं थी, किंतु उसे सभी कुछ धुंधला सा याद था। वह स्कूल जहां वह तथा उसकी बड़ी बहन पढ़ती थी, मंदिर के प्रांगण और वहां स्थापित मूर्तियां, दिन में मस्जिद से होती 5 बार की अजान, जिसका सभी अपने पूरे मन तथा विश्वास से सम्मान करते थे। मंदिरों की पवित्रता का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। पारिवारिक और सामाजिक उत्सवों में भी सभी की भागीदारी रहती थी। वनीता ने अपना मोबाइल उठाया और वहाबपुरा का सेंसस देखा। राज्य जम्मू और कश्मीर, जनपद बड़ग्राम, समुद्र तल से ऊंचाई 16,610 मीटर, जनसंख्या 2014, 14,000, बोलचाल की भाषा कश्मीरी, सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, समय जोन UTC 5:30, IST धर्म शिया मुस्लिम 90%,
सुन्नी मुस्लिम 5%, नूर बख्श शिया 5%, अन्य 0%, पुरुष 55%, महिला 45%। यह आज का वहाबपुरा है, 30 वर्ष पहले के वहाबपुरा से बिल्कुल भिन्न। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निकट होने के कारण 1-2 होटल बन गए थे जहां कश्मीर घूमने की इच्छा रखने वाले आकर रुकते थे। उसने सोचा लोग अब काफी व्यावसायिक हो चुके हैं, विचारों की श्रृंखला उसे कहाँ ले जाएगी। वह अनुमान लगाने का प्रयास करती, इसके पहले उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। देखा 7 बज चुके थे। फोन माँ का था। हेलो, विचारों से जागते हुए उसने धीरे से कहा, माँ मैं होटल पहुंच गई हूँ। अनमोल ने क्या बताया नहीं? बेटी वह तो अभी ऑफिस से नहीं आया है। यह तो मैंने सोचा ही नहीं, अनमोल को अक्सर आने में देर हो जाती है। उसने मन में कहा, माँ मैं 4 बजे पहुंच गई थी, अनमोल से बात हो गई थी, मुझे लगा उसने आपको बता दिया होगा। बेटी तुम बड़ी समझदार हो। समझदार भी हो, किंतु माँ को चिंता ही रहती है। हाँ माँ मुझे मालूम है। अच्छा क्या हुआ, नलिनी का कुछ पता चला? नहीं माँ, अभी तो कोई प्रयास ही नहीं किया, कल से खोजने का प्रयास करूंगी। तुम तो जानती हो बेटी, मैंने किस तरह से घुट घुट कर 30 साल गुजारे हैं। आज भी उसकी बिलखती लाचार चीखें और तुम्हारे पिता की बेबसी मेरी आंखों में सामने जीवित है। जानती हूँ माँ, मैंने आपका दर्द हमेशा महसूस किया है। दीदी की आंखों के आंसू मुझे आज भी दिखाई देते हैं। पिताजी को घुट घुट कर मरते हुए भी देखा है। रिफ्यूजी कैंप का पूरा परिवेश मेरी अंतरात्मा में ठीक उसी प्रकार जीवित है जैसा वह कैंप था। आपने किस तरह दिन रात मेहनत करके मुझे पाला है यह भी जानती हूँ। तिल तिल कर कठोर होते हुए, आपके हाथों में जमते हुए खून और छालों को मैंने दिल की अतल गहराइयों से महसूस किया है। यह आपकी ही कठिन मेहनत और प्रेम का फल है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकी हूँ। आपके आशीर्वाद से ही मुझे अनमोल जैसा पति मिला और आज मैं 16 वर्ष के कुणाल और 12 वर्ष की तान्या की माँ हूँ। वनीता के कानों में माँ की सिसकियां गूंजने लगी। मोबाइल पर उसे अपने हाथों की पकड़ ढीली महसूस हुई। उसे लगा अभी वह भी रो पड़ेगी। किसी तरह उसने स्वयं को संभाला। उधर से माँ कुछ कहना चाहती थी, किंतु उसकी आवाज गले में ही रूंध कर रह गई थी। माँ मैं फोन रख रही हूँ, फिर बात होगी, किसी प्रकार उसने कहा और फोन काट दिया। वनीता ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और बेड पर औंधे मुंह तकिए पर पड़ गई। आंखों से आंसू तो हृदय से तूफान बह निकला। पिता की बताई एक एक बात उसके विचारों में गूंजने लगी। 14 सितंबर 1989 जम्मू कश्मीर के एक प्रमुख विपक्षी दल के प्रदेश उपाध्यक्ष टिक्कू लाल पप्पू की हत्या होने के साथ राज्य में आतंक का दौर समय के साथ उग्र और विभत्स होता जा रहा था। टिक्कू की हत्या के महीने भर बाद ही जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता मकबूल बट को मौत की सजा सुनाने वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीश नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी गई। हिंदुओं को कश्मीर छोड़ देने के पर्चे बांटे जा रहे थे। मस्जिदों से लगातार यही घोषणा की जाने लगी थी कि हम सब एक, तुम भागो या मरो। मस्जिदों से लगातार यह घोषणा की जाने लगी थी कि हम सब एक, तुम भागो या मरो। कश्मीरी पंडितों के घर के दरवाजों पर नोट लगा दिया गया जिसमें लिखा था, या तो मुस्लिम बन जाओ या कश्मीर छोड़ दो। बहुत सारे लोग अपनी संपत्ति, व्यापार आदि छोड़कर पलायन कर रहे थे। 18 जनवरी 1990 को उसकी बहन नलिनी का अपहरण बंदूक की नोक पर कर लिया गया। उसकी मां का आतंकियों के सामने हाथ जोड़ना, पैर पकड़ना सब व्यर्थ हो चुका था। हिंसा में सभी शामिल तो नहीं थे, किंतु उन सब के मौन ने आतंकियों के हौसलों को बढ़ा दिया था। राज्य सरकार और उसकी पुलिस केवल दर्शक बनी रही। किसी और से कोई समर्थन न मिलने के कारण अंततः उसके पिता ने भी 19 जनवरी 1990 की सुबह कश्मीर घाटी को छोड़ दिया, सदा सदा के लिए। और फिर वो दिल्ली में कश्मीरियों के लिए बने रिफ्यूजी कैंप में आ गए अपने परिवार के साथ। आतंक का सिलसिला यही नहीं रुका था। इसके बाद डोडा नरसंहार 14 अगस्त 1993 को बस रोककर 15 हिंदुओं की हत्या कर दी। संग्रामपुर नरसंहार 21 मार्च 1997 में घर में घुसकर 7 कश्मीरी पंडितों को किडनैप कर मार डाला। वंधामा नरसंहार में 25 जनवरी 1998 को हथियारबंद आतंकियों ने कश्मीरी परिवार के 23 लोगों को गोलियों से भून डाला। प्राणकोट नरसंहार में 17 अप्रैल 1998 को
उधमपुर जिले के प्राणकोट गांव में एक कश्मीरी हिंदू परिवार के 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इनमें 11 बच्चे भी शामिल थे। इस नरसंहार के बाद डर से पौनी और रियासी के 1000 हिंदुओं ने पलायन किया था। सन 2000 में अनंतनाग के पहलगाम में 30 अमरनाथ यात्रियों की आतंकियों ने हत्या कर दी। 20 मार्च सन 2000 को चित्ती सिंह पोड़ा नरसंहार में होला मोहल्ला मान रहे 36 सिखों की गुरुद्वारे के सामने आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 2001 में डोडा में 6 हिंदुओं के आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 2001 में ही जम्मू रेलवे स्टेशन पर नरसंहार हुआ। वहां सेना के भेष में आतंकियों ने रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी कर दी। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई। सन 2002 में जम्मू में रघुनाथ मंदिर पर आतंकियों ने 2 बार हमला किया, पहला 30 मार्च को और दूसरा 24 नवंबर को। इन दोनों हमलों में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सन 2002 में ही कासिम नरसंहार में 29 हिंदुओं मजदूरों को मार डाला। इनमें 13 महिलाएं और एक बच्चा शामिल था। 2003 में नंदी मार्ग नरसंहार में पुलवामा जिले के नंदी मार्ग गांव में आतंकियों ने 24 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। इस तरह पुरानी यादों से वनिता का हृदय पिघल कर तरल हो गया था। आंखें सूख कर पथरा गई थी। ये पिता द्वारा बताई वो सब यादें थी जिनका अब कोई महत्व नहीं था, जिन्हें वह याद भी नहीं करना चाहती थी। किंतु एक बार विचारों और भावनाओं का सैलाब उमड़ा तो जल्दी रुका ही नहीं। उसने करवट बदल ली थी और अब सीधी होकर लेट गई। विचारों की श्रृंखला टूटी तो भावनाओं का सैलाब भी ठहर गया। वह धीरे से उठकर बैठ गई, एक संकल्प के साथ। वह संकल्प था अपनी बहन को ढूंढने का। यहाँ पहुंचकर उसे यह काम अब कठिन नहीं लग रहा था। जम्मू कश्मीर कुछ विशेष प्रावधानों वाला राज्य अब नहीं था। भारत सरकार के अधीन अब केंद्र शासित राज्य था। रास्ते और अभी तक के अनुभवों से उसने जाना था कि पुलिस और वहाँ के लोग काफी सहयोगी हैं। वे केंद्र सरकार की नीतियां, घोषित और प्रस्तावित किए जा रहे कार्यों से संतुष्ट हो रहे थे। अब बदलाव को सहज रूप से देखा और महसूस किया जा सकता था। वनीता नहाकर वॉशरूम से बाहर आई। वह काफी शांत हो चुकी थी। उसने अपने लिए डिनर का ऑर्डर किया और अपने बच्चों का हाल चाल जानने के लिए अनमोल को फोन कर दिया। हेलो, कैसी हो? हमेशा की तरह पति द्वारा शांत और मधुर आवाज सुनकर उसे एक बार फिर मन का सुख मिला। ठीक हूँ, यहाँ अभी डिनर की तैयारी हो रही है। दोनों बच्चे अपनी नानी के साथ किचन में कुछ कर रहे हैं। आपका दिन कैसा रहा? बढ़िया। वहाबपुरा अब वैसी जगह नहीं रही जैसा कि माँ ने हमें बताया था। यहाँ अब काफी विकास हो गया है, संपन्नता दिखती है। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा डिनर आ गया है, विस्तार में बाद में बात करूंगी। अभी फोन रखती हूँ, शुभ रात्रि। उधर से आवाज आई, शुभ रात्रि डियर, और फोन कट हो गया। सुबह आंख खुली तो वनीता ने अपनी आदत के अनुसार सबसे पहले अपना मोबाइल देखा। सुबह के 8 बज गए थे। दिन सोमवार 24 फरवरी 2020। तैयार होकर वनीता अपने कमरे की चाबी देने होटल के रिसेप्शन पर पहुंची तो 10 बजने वाले थे। काउंटर पर बैठे मैनेजर ने सहज रूप से पूछ लिया, घूमने किधर जाना है मैडम? वहाबपुरा के पुराने मोहल्ले और वहाँ के पुराने धार्मिक स्थलों के विषय में जानना चाहती हूँ। आपको अपने साथ हमारे गाइड सिराज को ले जाना चाहिए, आपको सुविधा रहेगी। ठीक है, मिस्टर सिराज को कितना देना होगा? केवल 700। मैडम, यहाँ आसपास की प्राकृतिक सुंदरता, चिनार गार्डन और अहेजी नदी देखने योग्य है, सिराज ने कहा। अवश्य, किंतु मुझे पहले यहाँ की मौलिक और वास्तविक संस्कृति जाननी है और समझनी है। होटल ग्रीन डायमंड वहाबपुरा के बाहरी क्षेत्र में जहाँ था नई बस्ती बस रही थी। नए स्कूल, कॉलेज और अस्पताल तथा प्रमुख बाजार भी यहीं विकसित होना प्रारंभ हुए थे। सिराज के साथ वनीता ने पैदल ही घूमने का निश्चय किया था। दोनों होटल से बाहर निकले। सिराज ने बाएं तरफ चलने का संकेत किया। रास्ता नीचे गांव की ओर जाता था। ढलान हल्की थी, पैदल चलना सुखद लग रहा था। सिराज, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपने गाइड का काम ही क्यों चुना? मैं यही वहाबपुरा का रहने वाला हूँ। जम्मू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के पश्चात गाइड के कार्य को चुना क्योंकि यह कार्य मुझे संतोषप्रद लगता है। मुझे हिंदी, अंग्रेजी और कश्मीरी भाषाएं ठीक से आती है, जो इस कार्य के लिए मेरे लिए सहायक है। यहाँ कोई शिव मंदिर है ना, मेरे घर के पास ही, किंतु अब उसके अवशेष ही बचे हैं, वह भी मेरी बड़ी अम्मी के कारण। बड़ी अम्मी मतलब? मेरे पिता की पहली पत्नी। वनीता ने अपनी भावनाओं को छुपाकर पूछा। आपके पिता क्या करते हैं?
यहाँ की सबसे पुरानी मस्जिद के इमाम हैं और अब मेरे बड़े भाई भी उनके काम में सहायता करते हैं। आपकी बड़ी अम्मी को हिंदू मंदिर में क्यों इतनी रुचि है? जहाँ तक मुझे मालूम है कि वो हिंदू थी और मेरे पिता ने उनसे जबरदस्ती शादी की थी। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, मेरी बड़ी अम्मी ने मेरे पिता को कभी अपना पति माना ही नहीं। क्या वे अपने परिवार के साथ नहीं रहती? साथ हैं भी और अलग भी। बड़ी अम्मी हमारे घर के एक अलग पोर्शन में रहती हैं। पिताजी उन्हें गुजारे के लिए 3,000 रुपये माह देते हैं तथा वे मोहल्ले के छोटे बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाती हैं। क्या आपको यह सब ठीक लगता है? मेरे ठीक का तो सवाल ही नहीं है मैडम। पिता का परिवार पर ही नहीं, मोहल्ले पर भी हुक्म चलता है। वे मस्जिद के इमाम जो है, यहाँ हमारा आस्था ही सब कुछ है। आपकी बड़ी अम्मी का क्या नाम है? नाजनीन बेगम। यह नाम उन्हें शादी के बाद दिया गया था। ढलान समाप्त हो गई और सड़क समतल हो गई थी। वनीता को कुछ भी जाना पहचाना सा नहीं लग रहा था। कच्चे मकान पक्के हो गए थे। कच्ची पतली सड़कें पक्की और चौड़ी हो गई थी। कच्ची सड़कें किनारे लगे पड़े अब नहीं थे। राज्य सरकार का वह स्कूल जहां वह पढ़ती थी, उसका भवन अब बहुत बड़ा हो गया था। पहले वह प्राइमरी पाठशाला थी, अब वह इंटर कॉलेज हो गया था। चारों ओर स्कूल के अब बाउंड्री बन गई थी। वनीता को कॉलेज से थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ी मस्जिद दिखाई दी तो स्कूल के सामने बना विशाल मंदिर कहीं दिखाई नहीं दिया। तो उसने पूछा, सिराज, यहाँ मस्जिद तो दिख रही है किंतु मंदिर तो कहीं नहीं दिखता। वह जो खंडर दिख रहा है वही मंदिर है। यहाँ के लोग कहते हैं मंदिर के ऊपर 5 गुंबद थे। 4 गुंबदों को टूटते हुए मैंने नहीं देखा, किंतु 5वां मेरे सामने टूटा था। तब मैं 12-13 साल का था, आज से 5-6 वर्ष पहले। आपका घर कौन सा है? मस्जिद के बगल में सफेद और हरे रंग से पुता। अपने घर की ओर संकेत करते हुए सिराज ने कहा, मैं पहले मंदिर जाना चाहती हूँ, फिर आपकी बड़ी अम्मी और पिता से भी मिलना चाहती हूँ। हो सकता है बड़ी अम्मी अभी मंदिर में ही हो और पिता का तो नहीं मालूम कहाँ होंगे। सिराज को वहीं छोड़कर वह धीरे धीरे चलकर मंदिर के प्रांगण में पहुंची तो बहुत सारी बचपन की स्मृतियां ताज़ी हो गई। नीम, पीपल और एक आम का पेड़ वही था ज्यों का त्यों, किंतु आम के बाकी पेड़ वहां नहीं थे। प्रांगण में चारों ओर झाड़ियां उगी हुई थी, बेतरतीब सी चारों ओर। बाउंड्री के केवल चिन्ह शेष रह गए थे। मंदिर का घंटा वही था जिसे वह बचपन में पिता की गोद में चढ़कर हमेशा बजाया करती थी। शिवजी सफेद संगमरमर के पत्थर से बनी मूर्ति वही थी, अपनी पूरी आभा के साथ। मंदिर का गर्भजून साफ था, फर्श पूरी तरह टूट चुका था। मूर्ति के चरणों में कुछ फूल चढ़े हुए थे, मस्तक पर लाल चंदन लगा हुआ था, जली हुई धूप बत्ती के चिन्ह और खुशबू थोड़ी शेष थी। वनीता शिवजी की मूर्ति के सामने बैठ गई और अपनी पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़े उसने मूर्ति के चरणों पर सिर रख दिया। वह काफी देर तक यूं ही बैठी रही। शिवजी के चरण उसके आंसुओं से धुल गए थे। 30 वर्षों से संचित हृदय का समस्त ताप और पश्चाताप धीरे धीरे पिघलता रहा। वनीता के ताप में उसकी माँ और पिता का भी ताप खुला हुआ था। उसके पिता जीवन भर इस सब के लिए स्वयं की कायरता और बेबसी हेतु अपने आप को अपराधी मानते रहे थे। उन्होंने स्वयं को कभी माफ नहीं किया था। दिल्ली के रेफ्यूजी कैंप में अपने प्राण छोड़ने से पहले उससे वनीता से अपनी बेटी नलिनी का पता लगाने का वचन ले लिया था। अपने पिता को दिए गए वचनों को पूरा करने के लिए ही वह यहाँ तक आई थी, जिसमें वह सफलता के काफी निकट थी। शिवजी के चरणों से उसने अपना सिर उठाया, धीरे से खड़ी हुई और 3 कदम पीछे हटते हुए एक कोने में हाथ जोड़कर बैठ गई। सिराज के बताने के अनुसार उसकी बहन को वहीं होना चाहिए था, किंतु अभी नहीं थी। हो सकता है वह अभी आती हो। वनीता अपनी बहन से अकेले में बात करने के पश्चात उसके पति से मिलना चाहती थी। वनीता को अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। नलिनी ने मंदिर के अंदर प्रवेश द्वार पर माथा टेकने के पश्चात अंदर कदम रखा तो पहले से एक कोने में किसी को बैठा देखकर ठिठक कर ठहर गई। फिर सोचा कोई बाहरी होगा, घूमने आया होगा। अक्सर कोई ना कोई आता ही रहता था, किंतु किसी का वहां बैठना उसके लिए नई बात थी। पिछले 30 वर्षों से मंदिर में स्वयं के सिवा किसी और को बैठे हुए नहीं देखा था। वनीता की ओर आश्चर्य से देखते हुए नलिनी भी धीरे से उसके बगल में बैठ गई। वह 45 की उम्र में 65 की दिख रही थी। पहनावा साधारण सलवार, कुर्ता और दुपट्टा ही था, किंतु साफ सुथरा था। अपने पहनावे से वह किसी भी तरह हिंदू नहीं दिख रही थी, परंतु उठने बैठने और अन्य क्रियाकलाप में हिंदू संस्कृति और सभ्यता की झलक देखी जा सकती थी। बात कहाँ से शुरू की जाए, वनीता सोच रही थी कि तभी नलिनी ने पूछ ही लिया,
आप कहाँ से हैं? शब्दों से मिठास और पीड़ा टपक रही थी। वनिता ने एक बार में अपना परिचय देना उचित नहीं समझा। उसने धीरे से कहा, मैं दिल्ली की रेफ्यूजी कैंप से हूँ। मेरे पिता का नाम दयाशंकर पांडा और माता का नाम सावित्री पांडा है। और आपका नाम? आंखों में नई चमक और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होने लगा था। मेरा नाम वनिता पांडा है दीदी। तुमने कैसे पहचाना मुझे? नलिनी की आंखों से आंसू बह चले थे। सिराज से बात करके वनिता इससे अधिक कुछ बोल नहीं सकी। कंठ अवरुद्ध हो गया था, सांसें ठहर सी गई थी। दोनों के हृदय में वर्षों की पीड़ा और अवसाद उमड़ आया था। वे एक दूसरे से लिपट गईं और तब तक लिपटी रहीं जब तक उनकी आंखों के आंसू सूख नहीं गए। मन का सारा संताप पिघलकर बह गया तो दोनों थोड़ी शांत हुई। कहने सुनने और बताने को कुछ रह नहीं गया। दोनों की आत्मा आलिंगनबद्ध हुई तो लगा जैसे दोनों ने ही एक दूसरे को अच्छी तरह समझ और जान लिया है। उन दोनों के बीच जो घटित हो चुका था वह मानवीय संबंधों की पराकाष्ठा थी, जिसकी कोई भाषा नहीं होती, कोई शब्द नहीं होते। स्पर्श दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है। इसके बाद कुछ भी व्यक्त करने को नहीं रह जाता। सब कुछ जान लिया जाता है बिना किसी आवाज के। दोनों के हृदय में उठे तूफान का वेग कुछ शांत हुआ तो मंदिर के पीछे बह रही अहेजी नदी का कलकल करता मधुर स्वर सुनाई दिया, जिसे वे अपने बचपन से सुन रही थी। अहेजी नदी की गोद में बैठकर उन्होंने अनमोल सपने बुने थे। गांव के बच्चों के साथ दोनों बहनों ने उस तट पर कितनी ही अटखेलियां की थी। उसके पवित्र जल से सूर्य को अर्घ समर्पित किया था। उसी के जल से शिवजी का प्रत्येक वर्ष जलाभिषेक किया जाता था। ये सब कुछ आज भी उसी प्रकार उनके मन में संचित और जीवित था। काफी देर तक दोनों एक दूसरे के साथ पकड़कर यूं ही बैठी रही। नलिनी ने धीरे से पूछा, माँ और पिताजी कैसे हैं? दीदी, पिताजी जीवन भर आपके अपहरण के लिए स्वयं को दोषी मानते रहे और इसी पीड़ा में 2 वर्ष बाद ही वह हमें छोड़कर चले गए। माँ मुझे पालने पोसने के लिए जीवित रही और आज वह मेरे पति बच्चों के साथ रह रही है, हमारा बहुत ख्याल रखती है। मेरे पति अनमोल उन्हें अपनी माँ की तरह मानते हैं। माँ आपके बिना 30 वर्षों से घुट घुट कर जीवन जी रही है। आज आपके मिलने से उनकी साधना पूरी हुई और मेरी भी। आस और साधना तो मेरी भी समाप्त हुई है। शरीर की पीड़ा और कष्ट का तो कोई बोध ही नहीं है। आत्मा, पीड़ा और ग्लानि से मैं सदा ही जलती रही। मैं समझती हूँ दीदी, स्त्री पारस की तरह होती है। वह प्रेम नहीं बल्कि प्रेममय होती है। जिस रिश्ते को छूती है प्रेम से भर देती है। ओह मेरा दुर्भाग्य, मैं किसी भी रिश्ते में प्रेम नहीं भर सकी। दीदी, वनीता को यह बात शूल सी चुभी और उसने अपने अंक में नलिनी को समेट लिया। अपनी सिसकियों पर काबू करते हुए नलिनी ने कहा, अपहरण के बाद 3 दिन तक मुझे कहाँ रखा गया था नहीं मालूम। फिर मेरा विवाह मुझसे 30 वर्ष बड़े रियाज से करा दिया गया। तब मैं विवाह का मतलब भी नहीं समझती थी। मैं एक निर्जीव मांस का लोथड़ा बनकर रह गई थी, लाचार और बेबस। 10 वर्षों तक कोई बच्चा नहीं हुआ तो रियाज ने दूसरा विवाह कर लिया और मैं एक अलग और स्वतंत्र कमरे में बंद होकर रह गई। यही मंदिर मेरे जीने और रोने का सहारा बना। भगवान शिवजी की आराधना आज पूर्ण हुई। उन्हें कोटिश धन्यवाद। उन्होंने मुझे तुमसे मिला दिया। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, सब छोड़कर। एक एक पल मैं यहाँ तरसती और लुटती रही। मान सम्मान तो दूर की बात है, मेरी भावनाओं को कभी किसी ने समझा ही नहीं। बिना किसी संभावना और भविष्य के केवल मेरा शरीर लगातार पिसता रहा। बिना प्राण की मशीन की तरह मेरा इस्तेमाल और उपभोग किया गया। वास्तव में यहाँ मेरा कुछ है ही नहीं। आत्महत्या हमारे संस्कारों, शिक्षा के अनुसार कायरता है। इस कारण जीती रही, किसी निर्जीव प्राणी की तरह। अपने सारे कलंक और अभिशापों के साथ इसे जीना नहीं कहते वनीता, बस अब और नहीं। दीदी, माँ की आत्मा आपके लिए तरस रही है। वह कितनी खुश होंगी मैं कह नहीं सकती, और आज मेरी प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। किंतु जिन लोगों के बीच मैंने अपनी जिंदगी के 30 वर्ष व्यतीत किए हैं, उनकी सहमति और अनुमति लेना भी मैं अपना फर्ज समझती हूँ। दीदी, क्या वे सहज रूप से आपको भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे? मुझे विश्वास है उनके बीच मेरी कोई उपयोगिता और आवश्यकता नहीं है, और मैं तो कभी भी उन्हें स्वीकार ही नहीं कर पाई हूँ। दीदी, अनुमति लेने हेतु हमें अब चलना चाहिए। हाँ। दोनों उठकर खड़ी हो गई। एक बार पुनः शिवजी की मूर्ति के समक्ष अपना माथा टेका। मूर्ति की ओर श्रद्धा से देखा तो शिवजी मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। वर्षों की साधना आज पूर्ण जो हो गई थी। वनीता और नलिनी के चेहरे पर अब शांति थी। मन के सारे उद्वेग बहकर निकल चुके थे। नलिनी वनीता के साथ घर के पास पहुंची तो ड्राइंग रूम खुला हुआ था। घर के सभी सदस्य पहले से मौजूद थे। उन्हें लगा जैसे उनकी ही प्रतीक्षा की जा रही है।
सिराज ने आगे बढ़कर दोनों को सम्मान के साथ बिठाया। वनीता मैडम, मैंने आप लोगों की सारी बात मंदिर के बाहर छुपकर सुन ली है और अपने इस अपराध के लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं सिराज, हम सब कुछ आप लोगों को बताने ही वाले थे। आपने कोई अपराध नहीं किया है, वनीता ने कहा। ड्राइंग रूम में थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा। कोई भी एक दूसरे की ओर देखने का साहस नहीं कर रहा था। वहां का वातावरण शांत और बोझिल हो गया था। रियाज अपने पैरों की तरफ देख रहा था तो उसकी दूसरी पत्नी छत की ओर। नलिनी खिड़की से बाहर शून्य में कुछ देख रही थी, तो वनीता भी कभी सिराज की ओर देखती तो कभी रियाज की ओर। माहौल को सहज रखने के उद्देश्य से एक सरल मुस्कान के साथ वनीता ने कहा, आप लोगों को सब कुछ पता है तो कृपया हमें जाने की अनुमति दें। रियाज ने धीरे से अपने सिर को ऊपर उठाया, एक सरसरी निगाह से चारों ओर देखा, स्वयं को संयत किया, फिर धीरे से कहा, आप लोगों को रोकने का मैं अपना कोई अधिकार नहीं समझता। अपने आप को सहज करते हुए रियाज ने कहना जारी रखा, मानवीय संबंधों और उनके बीच पनपते प्रेम और विश्वास के विषय में सिराज ने मेरी आंख को खोल दिया है। मैं अब वह नहीं रहा जो पहले था। मैं समझ चुका हूं कि विवाह एक समर्पित प्रेम का बंधन है। इसे बल और छल से नहीं प्राप्त किया जा सकता। शरीर का भोग अलग बात है, किंतु प्रेम और समर्पण के बिना उसका कोई महत्व नहीं है। विवाह मिलन की स्वतंत्रता देता है, अधिकार नहीं। आज यह समझ सका हूं। आतंक के साए में पनपते तथा विकसित होते धर्म के साथ चलते चलते हम कहाँ पहुंच गए थे। हमारी मानवता खो गई थी। वह धर्म नहीं है जो हमें मानवता से विपरीत कोई और भी मार्ग दिखाता या सिखाता है। नलिनी, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आप मेरी ओर से मुक्त और स्वतंत्र हैं। नलिनी ने उस दहलीज को झुककर नमन किया, उसकी मिट्टी को अपने माथे पर लगाया जहां उसने अपनी जिंदगी के 30 वर्ष व्यतीत किए थे और जिसे उसने अपने जीवन का अंतिम सीमा रेखा माना था। दहशत के सायों में बीत रही जिंदगी उभर कर वह धीरे से खड़ी हुई। उसके कांपते होठों से कुछ शब्द निकले, अब मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है।